परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। एक महात्मा थे, वो गए एक भक्त के यहाँ भिक्षाटन करने। वो भक्त बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो हो वही दो। तो उसके घर में एक छोटी बिटिया थी, वो झाड़ू मार करके कचरा एक जगह, जब आप लोग घर में अंगना में झाड़ू मारते हैं तो डेली इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, गर्दा धूल, वहीं मार करके रखी थी। महात्मा जी ने कहा यहीं दे दो। और बढ़िया चावल महात्मा जी भिक्षा मांग के रखे हुए थे अपने झोली में, उसी में मिला लिए। महात्मा जी के साथ एक चेला था, मने मने गुस्साने लगा, बोला कहा महाराज क्या बढ़िया चावल था, आपने उसमें धूल मिट्टी मिला दिया और हमको अब धोना छाटना बिनना चुनना पड़ेगा। अरे उससे भिक्षा नहीं लेते, कल ले लेते, जब कभी होता तब ले लेते, आज लेना उससे ज़रूरी था। महात्मा जी ने कहा देखो बेटा, उसके दरवाजे पर तो मैं पहली बार गया था, अगर आज उसके दरवाजे से हम खाली लौट आते तो उसके दान देने की प्रवृत्ति, कुछ देने की प्रवृत्ति जो थी वो खत्म हो जाती। फिर इसी तरह से कोई महात्मा उसके दरवाजे पर जब पहुंचता तो रहता तो भी कहती कि महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है। आज उसने धूल दिया है, जब उसके पास चावल गेहूं अनाज होगा तो कल वह भक्त वो भी देगा। इसलिए हमारे देश में, भारत भूमि में ये अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी तमाम पर्व आते ही रहते हैं। इसमें विधान है अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान देना। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी विधि से दिया हुआ दान कल्याण करता है। हमारे पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आप एक मुट्ठी अनाज, कोई वस्तु, धन इत्यादि कुछ भी दान मुद्रा देते हैं तो उतनी मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं। मान लीजिए आपने 1 किलो चावल किसी को दान दिया तो भी उतना मात्रा में आपने संसार को त्यागा, क्योंकि उस दान से आपको रिटर्निंग की आशा नहीं होती। समाज में अगर आप पैंचा देते हैं, किसी को देते हैं तो सोचते हैं ये भी कभी हमको देगा। वहाँ पर एक पैंचा होता है, माने कि हमने दिया इसके शादी विवाह में 501 रुपया, तो मेरे बेटी का जब शादी होगा तो ये भी देगा। एक तरह से पैंचा हुआ, मदद हुआ। लेकिन जब आप 1 रुपया क्षमता के अनुसार जो भी आपके पास है वो दान देते हैं तो बदले में आप कुछ मांगते नहीं, यही दान हुआ। और अगर आपने दिया और बदले में कुछ मांग लिया, है भगवान हमें ये हो जाए, तो वो दान नहीं, वह पैंचा हो गया। आपको मिल तो जाएगा लेकिन आपके दान का
फल यहीं पर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने संसार को मांगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में माघ महीने में ये मौनी अमावस्या भी आती है। हर महीने में सूर्य और चंद्रमा का एक बार मिलन होता है, और जो जिस दिन मिलन होता है उसी दिन को अमावस्या कहते हैं। अभी अधरिया रात चल रही है। अब धीरे धीरे अब देखेंगे कि सूर्य भगवान को डूबते डूबते चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, और वहीं चंद्रमा रात में बड़ा होगा, उसको अजोरिया रात बोलते हैं। ये कृष्ण पक्ष को चल रहा है, और वो अजोरिया रात जब आती है तो वो शुक्ल पक्ष हो जाता है। तो इसलिए माघ के महीने में खुली नदियों में, खुले स्थान पर, तीर्थों में नहाने का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक महत्व ज़्यादा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने खिचड़ी पर्व मनाया है, मकर संक्रांति, तो अभी सूर्य मकर रेखा पर ही हैं, और वो सीधे सीधे किरण जो होती है भगवान भास्कर की, वो जल पर पड़ती है, और उस जल में स्नान करने से तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, चर्म रोग इत्यादि हैं, त्वचा रिएक्शन हैं, ये सब दूर होते हैं। अगर जल शुद्ध हो, अच्छा हो, तो प्रदूषित नदियों में किरणें तो पड़ रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वह जल प्रदूषित है, इसलिए वह आपको हानि करेगा। तो आज के दिन प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, जहाँ भी कुंभ लगता है, अमृत छलके हुए हैं, वहाँ भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। या तो जहाँ जहाँ भी नदियाँ उत्तरायण हैं, गंगा माता उत्तरायण है, वहाँ भी भीड़ देखने को मिलती है। लोग स्नान करता है और अपने क्षमता के अनुसार दान देता है, और उसके बाद वहाँ से फिर अपने अपने घर को चला जाता है। तो ये इसलिए बनाया गया, लेकिन यहाँ जाने पर हमें वास्तविक दान देने की परंपरा को भी सीखने का अवसर मिलता है। कौन सा दान? जो अष्टावक्र महाराज ने जनक जी से लिया था, वह दान क्या है? मन का। क्योंकि जब आप कुंभ में, तीर्थों में, कल्पवास में आप जाएंगे, जगह जगह कल्पवास लगता है। आपको प्रयागराज में अभी 1 महीने का लगा हुआ है। यहीं बिहार में बेगूसराय जिला में ये मोकामा के बगल में सिमरिया घाट पर भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। जो कुछ हिस्सा पटना, कुछ हिस्सा बेगूसराय में पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर संत महात्मा होते हैं। जब वहाँ लोग जाता है तो स्नान के साथ साथ कुछ ज्ञान भी मिलता है, कुछ न कुछ वहाँ पर ज्ञान बताया जाता है। उस ज्ञान में जो महापुरुष होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, वो जीव को वास्तविक दान देने की सलाह, उपदेश, आज्ञा देते हैं। और वह दान तभी कोई जीव भक्त दे पाता है जब वह प्रारंभिक दान देता है, पहली सीढ़ी का दान। पहली का सीढ़ी का दान यही हुआ अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान। और उसके बाद जब वही साधक आगे बढ़ता है तो फिर वह मन का भी दान कर देता है। मन का दान भगवान को कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर। बताइए भगवान को हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है।
यह शरीर, यह मन उनका बनाया हुआ है, वहीं समर्पित करना है। जैसे राजा बलि को बहुत बड़ा दानी माना जाता है। तो राजा बलि को क्यों बहुत बड़ा दानी माना जाता है? क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। भगवान को 3 पग जो उसने नापने के लिए कहा था तो उसने नपवा दिया। 1 पग में भगवान ने उसकी सारी संपत्ति को, दूसरे पग में पूरी सृष्टि को, तीसरा पग भगवान ने कहा बलि मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा कि हे भगवान, ये पग आप मेरे शरीर पर रख दीजिए, मेरे शरीर को ही नाप लीजिए। अर्थात यह समर्पण की भावना हुई। क्योंकि अब तो जो धन था वो आपका, जो ये पूरी सृष्टि में मेरा संपत्ति था वो आपका, अब केवल जो मेरा यह अभिमान शरीर, ये तमाम जो विकार बचा हुआ है भगवान, बस ये भी आपका। सारा घमंड चूर हो गया उसका, भगवान ने नाप लिया। तो ये समर्पण हुआ। इसलिए कहा जाता है, पंडित लोग जब रक्षा बांधते हैं तो क्या मंत्र पढ़ते हैं? दीन बंधु राजा बलि, दान बंधव महाबल। हाँ, तो इसलिए इतना समर्पित भक्त था कि आज उसका नाम अमर हो गया। तो उसी तरह से भगवान को देना है तो आप अपने आप को ही उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। यही वास्तविक दान है। यह तब होगा जब हमारी मन सहित इंद्रियां मौन हो जाएंगी। यही हुआ मौनी अमावस्या। तो अभी हमारे अंदर क्या है कि बुराई है, ये अंधकार का प्रतीक है। लेकिन धीरे धीरे ओम का जाप करते हुए, गीता पढ़ते हुए, रामायण पढ़ते हुए, साधु महापुरुषों की सेवा करते हुए यही इंद्रियों में क्षीण प्रकाश होने लगता है। धीरे धीरे परम प्रकाश की तरफ बढ़ती जाती हैं। मौन हो गई तो फिर भगवान का दर्शन होने लगता है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते नाम जपें। तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से संत महापुरुषों का दर्शन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तो इसलिए महापुरुष मिलते हैं तो वास्तविक दान की कला बता देते हैं। और जब वास्तविक दान जीव देता है तो वह एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से दिया हुआ दान जीव का कल्याण ही करता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।